अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैं मियाँ वक़ार अहमद। आप देख रहे हैं इस वक्त अल वक़ार टीवी। आज हम उर्दू साल दोम का सबक नंबर 12 मौलवी नज़ीर अहमद दहलवी पढ़ने जा रहे हैं। इसके मुसन्निफ उनके अपने पोते शाहिद अहमद दहलवी हैं, जो अपने दादा की जिंदगी पर रोशनी डालते हैं। तो सबक की यूं सिंफ हुई खाका और माखिज है गंजीनाए गोहर। शाहिद अहमद दहलवी 1906 में पैदा हुए और 1967 में उन्होंने वफात पाई। आइए अब हम शाहिद अहमद दहलवी, जो कि इस सबक के मुसन्निफ हैं, उनका असलूब बयान करते हैं। शाहिद अहमद दहलवी ने मुख्तलिफ शख्सियात के खाके लिखे। उनके खाकों का मजमुआ गंजीनाए गोहर के नाम से है। उनके जुमलों में रबत और तसलसल पाया जाता है, जिनमें शगुफ्तगी का अंसर नुमाया झलकता है। अब सबक का साको सबाक कुछ यूं बनेगा। मौलवी नज़ीर अहमद के पोते शाहिद अहमद दहलवी मौलवी साहब के बारे में रकम तराज हैं। वो अपनी यादों को ताज़ा कर रहे हैं। मौलवी साहब के लिए गयूर जंग का खिताब और तर्जमा अल कुरान की बदौलत तंदुरुस्त होने वाले रियासत जावरा के नवाब इफ्तिखार अली खां के भाई नवाब सरफराज अली खां की सेहत याबी का तज़किरा करते हैं। मौलवी साहब का बचपन नहायत मसाइब में गुजरा और शादी अब्दुल कादिर की साहबजादी से हुई। मौलवी साहब को अरबी ग्रामर पर खास मुहारत हासिल थी। वो अपने तर्जमा अल कुरान को अपने लिए तो शाय आखिरत समझते थे। अजीज तलबा तालिबात, खुलासे के अहम नकात हैं। शाहिद अहमद दहलवी का बचपन और उनके दादा अबू यानी डिप्टी नज़ीर अहमद, मौलवी नज़ीर अहमद का खिताब और तर्जमा अल कुरान, नवाब सरफराज अली खां की तंदुरुस्ती का राज क्या राज है पहले बता चुका हूं। तर्जमा अल कुरान है जो छपवाया गया तो वो तंदुरुस्त हुए और इसी तरह इन्होंने बाद में बड़ी उम्र पाई। मौलवी साहब के बचपन के मसाइब, मस्जिद का मुल्ला मौलवी अब्दुल कादिर और छोटी लड़की जो उनकी बेटी थी, वो डिप्टी नज़ीर अहमद से उम्र में बहुत कम थी। उन्हें खिलाने के लिए जो काम उन्हें दिया गया, जो बाद में उनकी बीवी बनी, मौलवी साहब की गैरत और ससुराल से उन्होंने मदद ना मांगी थी कभी भी। चंदा इकट्ठा करने में महारत और सर सैयद अहमद खान, कुरान मजीद का तर्जमा और कुरान मजीद का तर्जमा दुरुस्त लिखा हुआ है, इसकी तस्दीक उन्होंने मुख्तलिफ उलमा कराम और एक नाबीना हाफिज था उससे भी करवाई। तशरीह के अहम हवाला जात हैं जो हम तशरीह में भी पढ़ेंगे।
सच बात कहने के लिए दो आदमियों की जरूरत होती है, एक वो जो सच बोले, दूसरा वो जो सच सुने। मां की गोद से लेकर कब्र तक इल्म हासिल करो। दुनिया की मुसीबतें बज़ाहिर जख्म हैं, मगर दर हकीकत तरक्कियों का मुअज्जब हैं। गैरत है बड़ी चीज जहां तगो दो में, गैरत है बड़ी चीज जहां तगो दो में, पहनाती है दरवेश को ताजे सरे तारा। ये शेर अल्लामा इकबाल का इसमें लाजमी ऐन पूरा उतरता है। हकीकत में हकीकी दोस्त कौन है? हकीकी दोस्त वो है जो आपकी तरफ उस वक्त आता है जब सारी दुनिया आपको छोड़ चुकी होती है। शाहिद अहमद दहलवी एक मारूफ खाका निगार की हैसियत से उर्दू अदब में नुमाया मकाम रखते हैं। इस सबक में उन्होंने अपने दादा के मुतल्लिक़ बताया है। तशरीह तलब इबारत में मुसन्निफ़ बताते हैं कि मौलवी नज़ीर अहमद को ज़माना साजी का फ़न बिल्कुल नहीं आता था। ज़माना साजी का मतलब है ज़ाहिरदारी, बनावट, मक्कारी और रियाकारी वगैरह। गोया ज़माना साजी में ज़ाहिरदारी और तसन्ना से काम लिया जाता है। हक बात कहने की बजाय झूठ का सहारा लिया जाता है। लोगों की मर्ज़ी के मुताबिक अपने आप को ढालना पड़ता है और उनकी जायज़ व नाजायज़ ख्वाहिशात को अवलियत देना पड़ती है, जिसकी वजह से सभी खुश व मुतमईन रहते हैं। मगर मौलवी नज़ीर अहमद को ये फ़न बिल्कुल भी ना आता था। उनके दिल में जो बात भी होती वो फ़ौरन कह डालते और लोगों की परवाह ना करते। कभी सच बात कहने से घबराते ना थे। आली ज़रफ़ लोगों का ये दस्तूर हयात होता है कि वो हमेशा सच ही बोलते हैं और ख़ा कितना ही बैरूनी दबाव क्यों ना हो, वो झूठ बोलना गवारा नहीं करते। उनको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि उनकी सच्चाई किसी पर गिरां गुज़र रही है। यही उनकी ज़ात का नुमायाँ पहलू था जो उनको दीगर लोगों से मुनफरिद और मुमताज़ बनाता था। यही वजह थी कि वो हैदराबाद दक्कन में बड़े बड़े ओहदों पर फायज़ रहने के बावजूद किसी को खुश ना कर सके। ज़ाहिर ये है कि अफसरों को खुश करना इस कदर आसान नहीं होता। इसके लिए उनकी खुशामद करना पड़ती है और उनके जायज़ व नाजायज़ काम करना पड़ते हैं। चूँकि मौलवी नज़ीर अहमद की फ़ितरत में सच्चाई शामिल थी, इसलिए वो ऐसा ना कर सके। वो हर मौका पर हक बात कहते जिससे लोग उनके मुखालिफ हो जाते। एक दाना का कौल है, सच बात कहने के लिए दो आदमियों की ज़रूरत होती है, एक वो जो सच बोले और दूसरा वो जो सच सुने। मुसन्निफ़ मौलवी नज़ीर अहमद की शख्सियत की चंद खूबियाँ बयान करते हैं कि एक बार मौलवी साहब के एक ख्वेश ने उनकी मैली कोहनियाँ देखकर उनसे इजाज़त मांगी कि क्या मैं उनको साफ़ कर दूं। उनकी इस बात से एक तरफ तो उनकी डिप्टी साहब से बेतकल्फ़ी का इजहार होता है, दूसरी तरफ ये भी मालूम होता है कि डिप्टी साहब की कोहनियाँ वाक़तन बहुत मैली थीं। इसलिए अहमद हसन साहब ये बात कहने पर मजबूर हुए। अहमद हसन साहब की ये बात सुनकर मौलवी साहब हंस दिए और बताया कि ये मैली नहीं है। डिप्टी नज़ीर अहमद इल्म की तलाश में मजनूर से पंजाबी कटड़े की मस्जिद तक आए। ज़ाहिर है कि इल्म की सच्ची तलब ही इंसान को इल्म के हसूल के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाने पर मजबूर करती है, वरना इंसान तो फितरतन बहुत आराम पसंद वाक़े हुआ है। किसी चीज़ से सच्ची मोहब्बत ही
उसे इसके हसूल के लिए मेहनत करने पर आमादा करती है और डिप्टी साहब के दिल में इल्म की ये मोहब्बत खूब रची बसी थी, लिहाजा उन्होंने अपने मकसद के हसूल के लिए सफ़र किया। फरमान मुबारक है, माँ की गोद से लेकर कब्र तक इल्म हासिल करो। दूसरी तरह है, माँ की गोद से गौर तक इल्म हासिल करो। जब डिप्टी नज़ीर अहमद पंजाबी कटरे की मस्जिद में पहुँचे तो यहाँ भी हालात कोई ऐसे साजगार ना थे। उन्हें लोगों के घरों से रोटी लाना पड़ती और मौलवी साहब की डांट भी बर्दाश्त करना पड़ती। मज़ीद ये कि शदीद जाड़े में भी उनके पास ओढ़ने के लिए कोई ढंग का कपड़ा ना था। वो और उनके भाई टाट की एक सफ़ में सोया करते थे, मगर तमाम मुश्किलात और दुश्वारियाँ भी डिप्टी नज़ीर अहमद को इल्म हासिल करने से ना रोक सकीं। इन सब मुश्किलात और परेशानियों के बावजूद वो रात रात भर मताला करते। जैसा कि एक दाना का कौल है, जो इल्म की मुसीबत बर्दाश्त नहीं कर सकता उसे तमाम उम्र की जहालत की ठोकरें बर्दाश्त करना पड़ती हैं। रात के वक्त वो अमूमन कोहनियाँ ज़मीन पर टिका कर पड़ते थे, जिसकी वजह से कोहनियों में ज़ख़म हो गए, मगर मौलवी साहब ने उनकी भी कोई परवाह ना की और इसी अंदाज़ में तालीम जारी रखी, जिसकी वजह से उनमें गट्टे पड़ गए और कोहनियों की शक्ल बिगड़ गई। यही वजह थी कि अहमद हसन साहब को डिप्टी साहब की कोहनियाँ मैली मालूम हुई। डिप्टी नज़ीर अहमद ने यह तमाम तफसील अहमद हसन को बताई और कहने लगे कि अगर तुम मेरी कोहनियाँ साफ़ कर सकते हो तो कर दो। इसके बाद वो पुराने वक्तों को याद करके अश्कबार हो गए। इससे इस बात का अंदाज़ा होता है कि उन्होंने बचपन में वाकई बहुत सख्तियाँ झेली थीं। अगर उनके बचपन के अयाम इस कदर मुश्किलात में बसर ना हुए होते तो वो कभी आबदीदा ना होते। मुसन्निफ़ बताते हैं कि मौलवी नज़ीर अहमद का बचपन इंतहाई गुर्बत और किस्म परसी की हालत में बसर हुआ। वो अपने बचपन की मुसीबतों और मुश्किलात को फ़ख्र से बयान करते थे, किसी किस्म की हिचकिचाहट और झिझक महसूस ना करते थे और ना ही कभी उन पर पर्दा डालने की कोशिश करते थे। मुजद्दिद अलिफ सानी रहमतुल्लाह अलैह का फरमान है, दुनिया की मुसीबतें बज़ाहिर ज़ख़म हैं मगर दर हकीकत तरक्कियों का मुअज्जब हैं। मुसन्निफ़ बताते हैं कि मौलवी नज़ीर अहमद गैरतमंद और ख़ुददार आदमी थे। गैरत इंसान की बेहतरीन सिफ़त है। अल्लामा इनायतुल्लाह मशरक़ी के कौल, गैरत इंसान का ज़ेवर है। जब किसी इंसान की गैरत ख़त्म हो जाती है तो वो निस्तो नाबूद हो जाता है, और जब गैरत जोश में आए तो दरवेश को भी शाही ताज पहनाती है। गैरत की अहमियत के मुतल्लिक़ अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, गैरत है बड़ी चीज़ जहाने तगोदो में, पहनाती है दरवेश को ताजे सरेदारा। मुसन्निफ़ बताते हैं कि अलीगढ़ कॉलेज में एक मरतबा हिंदू अकाउंटेंट ने हिसाब किताब में गड़बड़ की, जिसकी वजह से कॉलेज के माली हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए और कॉलेज को जारी रखना बेहद मुश्किल हो गया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का फरमान मुबारक है, दुश्मन के हुस्न सलूक पर भरोसा मत करो, क्योंकि पानी को आग पर कितना ही गर्म किया जाए वो उसके बुझाने को काफ़ी है। जो ही मौलवी नज़ीर अहमद ने यह ख़बर सुनी तो फ़ौरन दिल्ली से अलीगढ़ कॉलेज पहुंच गए और हर तरह से सर सैयद को तसल्ली दी और हौसला बढ़ाया। अपने भरपूर तावन और मदद की यकीन दहानी कराई। कहने लगे कि अगर इस वक्त नकदी रकम की ज़रूरत हो तो ये रुपया इस वक्त मौजूद है, ले लें और भी खिदमत में पेश करूँगा। इसके अलावा और कोई खिदमत दरकार हो तो मैं हाज़िर खिदमत हूँ।
सर सैयद उनके खलूस से बेहद मुतासर हुए और उनको दिलो जान से इज़्ज़त करते थे। मौलवी नज़ीर अहमद आला पाया के मुकर्रर थे। अपनी इसी खूबी की वजह से अलीगढ़ कॉलेज के लिए चंदा इकट्ठा करने के लिए बड़े कारआमद और मुफीद आदमी थे। इसलिए सर सैयद अहमद ख़ान अक्सर अपने दौरों में भी उन्हें साथ रखते और उनसे तकरीरें करवाते। मौलवी नज़ीर अहमद भी ऐसी ज़बरदस्त और मौसर तकरीर करते थे कि जो लोग अलीगढ़ तहरीक के मुखालिफ थे उनकी हमायत में हो गए। अल्लाह ताला ने मौलवी साहब को तकरीर करने की खूबी अता की थी। तकरीर करना भी फ़न है और इस फ़न में मौलवी नज़ीर अहमद खूब माहिर थे। तकरीर करने के ज़मन में इंग्लिस्तान के मशहूर मुकर्रर और सियासतदान एडमंड बर्क भी ख़ासी शोहरत के मालिक थे, जबकि मौलवी साहब बर्क से भी ज़्यादा मौसर तकरीर करते थे। अब भी पुराने वक्तों के लोग जिन्होंने डिप्टी नज़ीर अहमद की तकरीरें सुनी हैं कहते हैं कि हमने डिप्टी नज़ीर अहमद को देखा, या अब अखीर में मुस्लिम लीग के रहनुमा बहादुर यार जंग मरहूम को देखा कि सामीन पर जादू सा कर देते हैं और जो काम उनसे चाहते हैं ले लेते हैं। जब चाहा उन्हें हिंसा दिया और जब चाहा उनकी जेबें खाली करा लीं और औरतों के जेवर तक उतरवा लिया करते थे।